जब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो एक और खुलासा हुआ जो कार की पूरी टाइमलाइन को बता रहा है। दरअसल कार दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल हुई। करीब 3 घंटे कार वहीं खड़ी रही। फिर 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और महज 4 मिनट बाद 6:52 पर नेताजी सुभाष बोस ट्रैफिक सिग्नल पर विस्फोट हुआ। जांच एजेंसियों को मस्जिद की पार्किंग में कार का इतने समय तक रुकना संदिग्ध लग रहा है। उन्हें इस बात का शक है कि मस्जिद की पार्किंग में ही कार के अंदर विस्फोट प्लान किया गया। तारीख की चाबी पर जो टैग मिला उस पर लिखा था रॉयल कार जोन। जब जांच एजेंसियों ने इस कंपनी की पड़ताल की तो इसका ठिकाना फरीदाबाद निकला। वही फरीदाबाद जहां दिल्ली ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले दिन में पुलिस ने करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद किया था। अब जांच एजेंसियों को शक है कि फरीदाबाद में मिला विस्फोटक और लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट एक ही टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही एक्सप्लोजिव्स एक्ट की धारा 3 और 4 भी जोड़ी गई है। जांच अब एनआईए और एनएसडी के हवाले है, जो ब्लास्ट लिंक की हर कड़ी खंगाल रही है। सवाल है, क्या दिल्ली ब्लास्ट किसी बड़े आतंकी प्लान का हिस्सा था? क्या फरीदाबाद से मिली बारूद की खेप का दिल्ली ब्लास्ट से कोई कनेक्शन है? और क्या पुलवामा के तारिक और डॉक्टर उमर किसी बड़े आतंकी संगठन से जुड़े हैं? इन सभी सवालों के जवाब देश की सुरक्षा एजेंसियां तलाश कर रही हैं, क्योंकि ये महज एक ब्लास्ट नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा को दी गई खुली चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ा खुलासा यहां पर होता है डॉक्टर उमर पर। एक और बड़ा खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं। डॉक्टर आदिल का ये बेहद करीबी था, जिसके बारे में सूचना आ रही है कि उमर नबी जो है काफी करीबी था ये डॉक्टर आदिल का। और आदिल और उमर तो कल संडे नहीं था, सोमवार था, और सोमवार को थोड़ा भीड़ कम रहता है। और मेरे गाड़ी के आगे में बिल्कुल कार खड़ी थी। वो जब कार ब्लास्ट हुआ उसके चिथड़े उड़ गए। हमारे पैर के नीचे हम काम कर रहे हैं, पैर का जो है वो पत्ता तक उड़ गया। और इस हादसा में हम बच कैसे गए, कार का बॉडी आके मेरे को सीधा यहाँ लगा। हम एक बार तो गिर गए, फिर होश में खड़ा हुए, फिर उधर से प्रशासन आए, बोला भागो भागो, भगदड़ मच गई। हम कोई सामान भी नहीं पाए। गला में जो 200-400 का सेल था, जो भी था दिन भर का, उसी में था। दवाई दिन में लेके आए थे बुखार का, वो भी था। सारा सामान उसी में था। हम कुछ नहीं ले पाए। 2-4 हज़ार का जो भी संपत्ति था हम वहीं पे हम कुछ ले नहीं पाए, हम बेसो हो गए। और बस मैं इतना ही देखा कि मेरे गाड़ी के आगे में 2 घायल व्यक्ति तड़प रहा था, तो मैं उसको कैसे संभालता। मैं भी तो जख्मी हो गया था, मैं उसको संभाल नहीं पाया। पर ये माँ बाप का इतना शुक्र है, आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो मेरी मौत थी, लेकिन मेरी मौत एक कील में तब्दील हो गई। और ये थोड़ा सा जख्म होके मैंने बच गया। इतना परमात्मा का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, जब इतनी सरकारी स्कूलें हैं, इतने मास्टरें हैं, इतनी वेतन है, फिर भी हमें को ट्यूशन में, कोचिंग में क्यों पढ़ाना पड़ता है? जब इतनी अस्पतालें हैं, इतने तो आप जब वहाँ पे मौजूद है तो फिर हमें प्राइवेट आप जब वहाँ पे आप जहाँ पे मौजूद थे, जब आपने यहाँ अपने सामने देखा ये धमाका हुआ, आप गिर गए, आपके साथ आसपास कितने लोग थे? मैं 2 ही आदमी को देखा। मेरे सामने में, मेरे गाड़ी के आगे 2 आदमी तड़प रहे थे। बाकी उड़ा तो इतनी धुआं हुआ कि हम और देख नहीं पाए, हम खुद बेहोश हो गए। उसके बाद कितने साल से आप वहाँ पे दुकान जो आप सेल करते हैं? 15 साल लगभग। कभी 15 साल में अभी कभी ऐसा घटना कभी नहीं हुआ था जी। बस मैं इतना कह के अपना वाणी का विराम देता हूँ। इससे साफ तौर पर देखिए, एक जो खबर निकल के सामने आ रही है कि आतंकवादी हमला भी हो सकता है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को इस बात का शक है कि आतंकवादी हमला हो सकता है। ये क्या आपको लग रहा है वहाँ पे कि कुछ ऐसा हुआ? ये मैटर पुलिस का है, पता लगाना सीबीआई का है, जो भी है। लेकिन हम जितना जाने, हम देखें, उतना ही हम बता रहे हैं। हम जो है कितनी देर में मदद मिली? मदद अभी तक नहीं मिली है। मेरा नाम विजेंद्र यादव है, हम बिहार से सहरसा ज़िला से हैं। और मैं 15 साल से वहाँ पानी का काम कर रहा हूँ, 2 रुपये गिलास पानी का वो, और जो है सो वहीं पे कर रहा हूँ। ऐसा घटना मेरे ज़िंदगी में नहीं हुआ था। और
मैं वहाँ से जब प्रशासन भगाए तो हम सारा सामान छोड़ के अपने जान लेके भागे। फिर प्राइवेट में गए, ट्रीटमेंट कराए। खुद से गए? हाँ, खुद से गए, प्राइवेट में ट्रीटमेंट कराए। और प्रशासन की तरफ से मदद मिली? नहीं, उस टाइम दर्द का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब रात में सो नहीं पाए, रात में बहुत दर्द एहसास हुआ, क्योंकि मांस जो है इतना फटा हुआ है, हड्डी तक दिखाई देता है, इसमें हड्डी दिखाई दे रहा है। तो अच्छा, वहाँ पे क्या बच्चे वगैरह भी थे? क्या स्थिति थी? बच्चे वगैरह भी वहाँ पे थे क्या? क्योंकि देखिए जो वीडियो सामने आया बहुत ही दर्दनाक है। इतना बड़ा वो ब्लास्ट होता है, इतना बड़ा हादसा होता है, वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका भी। इतना देखे कि 2 आदमी घायल मेरे गाड़ी के नीचे तरफ रहा था, और मैं उसके बाद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद हम आगे नहीं कुछ बता सकते हैं, मैं खुद बेहोश हो गया। जब प्रशासन आए, बोला भगो 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 भगो, तब हम भगे और सीधा डॉक्टर के पास गए प्राइवेट में और ट्रीटमेंट कराए। खुद से ही गए? हाँ, खुद से नहीं, खुद गए। अभी आप LNJP हॉस्पिटल के बाहर आए हुए हैं, क्या आप अंदर मतलब ट्रीटमेंट? अंदर में बोला आगे दिखाओ, इमरजेंसी में नहीं जाने दिया, हम वापस आ गए बाहर। आपके साथ और भी लोग हैं? हाँ, है ना। वो कौन है? वो बटुरा वाले हैं, हम पानी वाले हैं। उसी के बगल में हम पानी का काम करते हैं, वो बटुरा का काम करता है। वो भी कारीगर है, वो भी लेबर है, हम भी लेबर हैं। देखिए रेडी पटरी वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, चूँकि उनके हाथों में देख सकते हैं साफ तौर पर पट्टी बंधी हुई है। एक और शख्स है, आपके भी हाथ में ये पट्टी बंधी हुई है। जब ब्लास्ट हुआ आप भी वहाँ पे मौजूद थे, आपने क्या कुछ देखा? वहाँ खड़ा था मैं, और मुझे चोट लगने के बाद जो पता नहीं चला, दर्द होना चालू हो गया, और ब्लड ज़्यादा होने की वजह से ये दर्द ज़्यादा हो रहा था। तो मैं चला गया प्राइवेट में जाके इलाज कराया, और फिर मैं घर चला गया। अभी जब यहाँ इलाज के लिए आया हूँ, तो मुझे यहाँ से अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं है जी। अब बताइए मुझे कहाँ जाना है? प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिली? हाँ जी। अच्छा, वहाँ पे हुआ क्या था? आप जब वहाँ पे मौजूद थे, क्या आपके सामने लोग, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें आई सामने वो झकझोर कर रख दिया है। सिर्फ आवाज़ें सुनाई दी है, बहुत तेज आवाज़ें थी, और उसके बाद हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ नहीं हुआ। कितने साल से आप वहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? मैं वो तकरीबन 15 साल से हैं जी। कभी ऐसी तस्वीरें देखी? नहीं जी, नहीं, कभी नहीं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कुछ भी वहाँ पे। आज पहली बार हुई है कल। काफ़ी बड़ा ब्लास्ट है। देखिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका ये भी मानना है कि ये एक आतंकवादी हमला भी हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, 12 बजे रिपोर्ट आएगा, उसके बाद तस्वीरें क्लियर होगी। हम एक मजदूर आदमी हैं, हम रोजी रोटी का फिराक में यहाँ आते हैं। हम अपनी रोजी रोटी से फुर्सत नहीं मिलती, हम दूसरे को क्या कर सकते हैं और क्या देखेंगे? हम तो इतना जानते हैं कि भाई हम हमारा रोजी रोटी कमाने जाते हैं, बस, और कुछ नहीं है। रोजी रोटी कमाने गए थे। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ जी। आपके आसपास और भी लोगों को आपने देखा था बेहोश हो गए थे, आप बता रहे हैं, जैसा कि वो भाई साहब बताए वो बेहोश? 1-2 आदमी बेहोश हो गए थे वहाँ पे। आपके जो जानकार है जो आसपास, क्योंकि 15 साल से आप वहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, हमारे पास एक पानी रेडी है, उनको थोड़ी चोटी आई है। उनसे कोई संपर्क हो पाया आपका? हाँ, ये साथ में तो है हमारे, वो भी अभी वहाँ खड़े हैं। और जो लोग आसपास, क्योंकि देखिए वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भारी संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। किसी के बारे में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं घर चला गया इलाज कराने के बाद, बस। अभी फिर किसी से संपर्क फिर नहीं? नहीं जी, नहीं, अभी संपर्क नहीं हुआ किसी से भी मेरा। क्या हड्डी में क्या ज़्यादा चोट आई है? नहीं, यहाँ से जो मांस निकल गया है, इतना सारा मांस निकल गया जी, दोनों जगह पे थे, यहाँ से भी। इसको भी दिखाइएगा CP जी, ज़रा जूम करके इन तस्वीरों को दिखाइए। ये जो इनको चोट के निशान है और पूरा पट्टी इन्होंने यहाँ पे बांधा हुआ है, मांस निकल गया है, ये बता रहे हैं, बैंडेड लगाए हुए हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है, प्रशासन से भी इनकी नाराज़गी है कि इनको कोई मदद नहीं मिल पाई है। यहाँ पे अस्पताल में भी ये मदद के लिए आए हैं, खुद से प्राइवेट अस्पताल में गए, वहाँ पे पट्टी बांधी गई है, यहाँ पे मदद के लिए आए हैं, मदद नहीं मिल पा रही है, नाराज़गी है। जी नहीं, मुझे जो है बस मेरा इलाज हो, यही चाहता हूँ, और कुछ नहीं। तो आप लोग कितना समय क्या हो रहा होगा? क्या ये 7 बजे के आसपास है, ये 7 बजे के आसपास नॉर्मल जैसा हमेशा रहता है, भीड़ भाड़ होती है, चहल पहल होता है, लोग आते हैं। रहता है। रेड फोर्ट में तो कई लोग घूमने भी आते हैं, देखने भी आते हैं, दीदार करने भी आते हैं, और ऐसे में ये घटना हो गई थी, उसी समय आप भी मौजूद थे? हाँ जी। अच्छा, कोई गाड़ी कुछ ऐसा संदिग्ध कभी आप लोगों ने वहाँ पे देखा? क्योंकि देखिए जिस गाड़ी में बताया जा रहा है कि ये अगर आतंकवादी हमला था, और जो उमर नबी का नाम सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि 3 घंटे पहले भी गाड़ी जो है उधर मौजूद थी उसी एरिया में। ऐसा तो हमने कुछ देखा नहीं जी, हम तो बता रहे हैं आपको कि आवाज़ के साथ जो है मुझे चोटें आई है, और उसके बाद मैं चला गया डॉक्टर के यहाँ, बस इतना ही पता, इससे ज़्यादा नहीं।